नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान गौरव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि आपको पढ़ना है 20 के दांत। 20 के दांत जो पढ़ना आपको, इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आज सब के सब क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो इसका आपका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, कि मदन के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? आपको पता होगा कि जो बोली है वो थी सेन साहब की धर्मपत्नी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो आपको पता ही होगा कि 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो आपको पता है कि 20 के दांत जो कहानी है बाबू वो है मनोवैज्ञानिक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह जो आपका क्वेश्चन है कह रहा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता ही होगा हमारे बिहार की जो राजधानी है पटना, वहीं पर नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सी फॉर चेन्नई। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ बाबू वो हुआ 1916 में। 1916 में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि 1916 में इनका जन्म हुआ था। ट्रिक है 1916 को पलट दीजिए 61। तो 1961 में इनका हुआ था बाबू निधन, और 1916 में क्या हुआ था? जन्म। इसको भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो जन्म कब हुआ? 1916 में। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम था बाबू रत्नावती शर्मा। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो आपको पता ही होगा कि लेखक जो है एमए पटना विश्वविद्यालय से किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? अभी आपको बताए थे कि 1916 में जन्म हुआ, और उसके बाद जो ट्रिक था उसके अनुसार बताइए जल्दी जल्दी। कमेंट करेंगे सब लोग कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ। तो आपको पता ही होगा कि उनका जो मृत्यु हुआ था 1961 में हुआ था। इसलिए सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? यानी कि जो आलोचना है नलिन बिलोचन शर्मा जी आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक शैली। इसलिए बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कवियों से हुआ है ना, किनकी कविताओं से हुआ है। इसका सही आंसर है बाबू नलिन विलोचन शर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए आप लोग शेयर करते रहेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर है ना, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। कहा कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था। तो आपको पता ही होगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था रमावतार शर्मा। क्या नाम था? रमावतार शर्मा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है। अभी बताए थे, इसका सही आंसर होगा मध्य वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कि उनका जो मॉडल था, मोटर कार की जो मॉडल था वो क्या था। तो आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, है ना, डिजायर मोटर कार। नहीं, सही आंसर इनका था स्ट्रीमल इंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो आपको पता ही होगा कि उनका जो मोटर कार था वो काली रंग की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली। चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। आपको ही पता होगा कि सेन साहब की पूरे 5 बेटियां थी। कितने? 5, इसलिए डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। 5 बेटी के नाम बताए थे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगा, है ना, तो क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए छूटना नहीं चाहिए, बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कह रहे हैं कि किसके मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं है। मतलब किससे मोटर कार को खतरे नहीं है। तो आपको पता होगा कि सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि वो लोग जो है घर उर से निकलती नहीं थी, एकदम कठपुतली की तरह थी। अगर उनके पिताजी एक बार मना कर दिए तो कुछ काम नहीं करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलेंगे आपका जो आगे नंबर 20 है, कहा कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, यानी कि उनका 5 पुत्री थी। उनका नाम है, इसमें दे देते हैं आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो आपको बताया अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताए हैं कि बताइए उनका जो बेटी का नाम था इसमें इनमें से कौन है। जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरती इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो आपको पता ही होगा कि सेन साहब जो है अपने बेटे को, यानी खोखा को, कासू को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और है ना, यानी कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंजीनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को आगे बढ़ते हैं कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। कि हाँ, नहीं बोलता है, अरे गाँव ने बोला है कि फलनवा के बेटवा के ओकरा भेज दो, है ना, तो वो स्कूलवा के नाम को चेली बाबू। तो आपको बताना है कि किंडर गार्डन स्कूल, उसमें जो है सभी लोग सलाह देते थे कि कासू को, खोखा को वहां भेज दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते 23 की ओर। मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम क्या था। हम ऑप्शन देख लेते हैं, मुरलीलाल, त्रिपुरारी लाल, गिरधर लाल कि संपत लाल। संपत लाल, त्रिपुरारी लाल, मुरली लाल, ये होगा नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार,
खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दुर्ललित का शब्दार्थ क्या होता है? जो दुर्ललित है उसका अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि लाड प्यार में बिगड़ा हुआ इंसान जो है उसका जो स्वभाव है दुर्ललित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 26 कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बिजनेसमैन और इंजीनियर। अभी आपको बताए थे कि यही होगा, है ना, यानी कि इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो आपको पता ही होगा कि उनके स्कूल का जो पढ़ाई हुआ था बाबू पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। खोखा किसको कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से देखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है किसु को, कुसु को, कासु को, कंसु को। इसका सही आंसर क्या होगा? कासु को। इसलिए ऑप्शन देख के मारिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई, कासु को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर कि 20 के दांत कहानी की गई है ना, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से। यही आपका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार, अपना बिहार बाबू। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सेन साहब का मित्र क्या था? यानी कि सेन साहब के मित्र क्या थे? डॉक्टर थे कि वकील थे कि पत्रकार थे कि शिक्षक थे? तो आपको पता ही होगा कि पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ना, यानी कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किस वर्ग के थे? तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न मध्य वर्ग के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन थे? तो आपको भी पता होगा कि मदन के पिता थे, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33, सेन साहब के यानी बेटे यानी खोखा का क्या नाम था? अभी आपको बताए थे, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। उनके बेटा का नाम था बाबू कासू, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो आपको पता होगा कि मदन का जो उम्र था वो 9 से 10 साल था। चलेंगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए 35 कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो आपको पता होगा कि दृष्टिकोण जो है बाबू वो नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। चलेंगे यहां हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो आपको पता होगा इस बात पर जो गर्व है माता पिता को गर्व है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन है किसु से, मदन से कि खोखा से कि इंजीनियर से? इसका सही आंसर होगा बाबू खोखा से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? नहीं, यहां पे होगा खूब फटकार लगाई, ठीक है, खूब फटकार लगाई, इसलिए आपको पता होगा कि गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आखिरी सवाल होने वाला है आपका कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपको पता होगा
कि हंस ललक गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बिहार। चलेंगे, आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया आज के लिए, यानी कि सेकंड चैप्टर जो है बाबू आपका द एंड हो गया ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट वीडियो कल चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका जो है कल आएगा। और आप लोग देखिए, जैसे ही ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा और लास्ट में हमको बताइएगा कि मेरा कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलेंगे। और आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे कि जितना भी लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखी हैं, बहन है, सबके पास वीडियो को शेयर करेंगे और सबको जो है इस जुड़ने का मौका देंगे ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में धमाल मचा सके। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखे, यानी कि आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।